जी भाई व्यूअर्स, हम इस वक्त बख्तियार भाई के साथ हाजिर हैं। बख्तियार भाई अपना इंट्रो दीजिएगा आवाम को और किस जगह पे आप मौजूद हैं, ज़रा ये व्यूअर्स को बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देर से हाजिर हुआ हूँ। बात यह कि मेरी जो अभी वीडियो आ रही है, भाई ने जो अभी कंपोज किया है कि अब काम मुकम्मल हो चुका है यहाँ पे, और ये काम भैया दिखा रहे हैं आपको, जिसमें इंटरनेट की तारें भी डाली हैं, केबल्स वगैरह, लाइटें फिलिप्स वगैरह की डाली हैं, और मेरे पेज को लाइक और शेयर करें, बख्तियार इलेक्ट्रिक वर्क्स। अच्छा बख्तियार भाई, आप ये बताइएगा इस वक्त किधर हाजिर हैं आप और कौन सा इलाका ये कहलाता है? जी मैं जमालीपुर के करीब हूँ, गुलिस्तान रजा सोसाइटी में। जी अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा आपने इस घर में क्या क्या काम किया है? मैंने यहाँ से छत की पाइपिंग की और मुकम्मल काम किया है। स्विच बोर्ड, तारें वगैरह सब कुछ मुकम्मल। स्विचेज आप कौन से इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? स्विचेस वगैरह तो मालिक की मर्जी होती है, जो भी ले वो लगाते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अच्छी ब्रांड का सामान लगाया जाए। पैनल के हवाले से आवाम को जरा मालूमात दीजिएगा, इस घर का पैनल किस तरीके से बनाया है और क्या कितने फेजेस हैं और कौन सी तारें और कौन से ब्रेकर उसमें आपने इस्तेमाल किए हैं? तारें तो मैंने पाकिस्तान केबल्स इस्तेमाल किए, और तार जो है ना अपना ब्रेकर हैगर के इस्तेमाल किए अच्छे फ्रांस के। इसके अलावा अपने व्यूअर्स को ये आगाही दीजिएगा कि होता यह है कि कुछ अरसे के बाद ये वायरिंग वगैरह जलना शुरू हो जाती है, या इस पर अगर लोड की कोई चीज चल जाए तो खराब हो जाती है। क्या ये शिकायत आपके किसी सर्विस लेने वाले को मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि हम उसके लोड के हिसाब से तारें लगाई जाती हैं। जैसे अमूमन देखा यह जाता है कि लोड लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं और ऐसी रैंडम तारे डाल रहे होते हैं। क्या आप पूरी कैलकुलेशन के साथ चल रहे होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि एक ये 200 गज के घर में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, इसमें अंदाजन कितना लोड होता है और आपने उस हिसाब से तारे कौन सी इस्तेमाल करी हैं? जी मैंने तारें 2.5 की इस्तेमाल की हैं, 4 mm डाली है, 6 mm डाली है, 3 to 9 की तारें भी डाली हैं, 1.5 डाली हैं, मुख्तलिफ किस्म की तारें होती हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपने लोड निकालने के बाद इस तार का फैसला किया कि ये इस्तेमाल होनी चाहिए? जी बिल्कुल। आवाम को ये भी बताइएगा कि आवाम को अक्सर शिकायत रहती है ये जो बोर्ड होते हैं, पैनल बोर्ड, ये बाहर आने शुरू हो जाते हैं, या फिर इसमें इसके अंदर जो मेल फीमेल होती हैं ये जल जाते हैं, ये बड़ी चीजें, इनके कॉन्ट्रैक्टर जल जाते हैं, ये बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। इस हवाले से आप आवाम को क्या बताएंगे? आपका काम किस तरीके से इन सब चीजों से हट चुका है या इन सब चीजों से जुदा है, या आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी क्वालिटी और इसके अलावा आपका तजुर्बे के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बात ये कि कारीगर तो सारे काम करते हैं कि हम अच्छा काम करें, ऐसी बात तो नहीं है। मैं सबसे तारीफ सबकी करूंगा। और दूसरी बात यह कि तारों के जो ज्वाइंट वगैरह होते हैं ना, उसको मजबूती से लगाए जाते हैं, क्योंकि असल होती है लूजिंग। अगर लूजिंग होगी तो घर में वाइब्रेशन होगी, चीजें उड़ेंगी, खराब होंगी। आवाम को ये भी बताइएगा कि अक्सर हमने ये देखने को मिला, हमारे सामने टर्बो लगा हुआ है किचन में, इसमें बहुत शिकायत मिलती है आवाम को। कभी इसका कैपेसिटर जल रहा होता है तो कभी कुछ। ये आपने नास गैस का टर्बो इस्तेमाल किया है इस घर में, उसकी कोई खास वजह है? इस नास गैस के टर्बो इस्तेमाल करने की कोई खास वजह? खास वजह ये है कि मालिक की मर्जी, वो जो चीज लगाना चाहे लगा सकता है। ये दूसरी तरहों से कैसे, दूसरे टर्बो से कैसे मुख्तलिफ है ये इसकी क्वालिटी? ये टच है थोड़ा सा। अच्छा, और बाकी इसका काम वगैरह, एग्जॉस्ट वगैरह सब सही है? जी। अच्छा मुझे बख्तियार भाई एक चीज जरा और बताइएगा कि फिलिप्स की लाइटें, मैं आपका देखता हूँ हर प्रोजेक्ट पे आप फिलिप्स की लाइटें मालिकों को बता रहे होते हैं कि फिलिप्स लगवाएं, इसकी कोई खास वजह है? फिलिप्स की तकरीबन 3-4 साल चीजें जो है ना चलती रहती है, क्योंकि खराब होती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि फिलिप्स की लाइटों में एक जो बड़ी मुख्तलिफ बात है वो ये है कि आप जैसा कि देख सकते हैं दूसरी लाइटें चाइना की एलईडीज में होता ये है कि तो कुछ अरसे के बाद रोशनी मुदम पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल। फिलिप्स में ये चीज नहीं देखने को मिलती है, तो आप इसी वजह से क्या फिलिप्स लगा रहे होते हैं अपने आवाम के लिए? जी बिल्कुल, ब्रांड बहुत अच्छा है, थोड़ी सी महंगी तो होती है, लेकिन चीज चलती रहती है देर तक। हम आपको अभी थोड़ी देर बाद फिर इनके काम की तरफ लिए चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, पाकिस्तान केबल के तार, फास्ट फैन, फास्ट केबल, पाकिस्तान केबल के तार, इन्होंने इसका कॉम्बिनेशन इस घर में इस्तेमाल किया है। बख्तियार इलेक्ट्रिक वर्क्स की जानिब से एक बार फिर हाजिर हैं। बख्तियार भाई ऊपर का जरा आवाम को बताइएगा, हम फर्स्ट फ्लोर में इस वक्त क्या चीज इस्तेमाल करिए, क्या क्वालिटी है? सर वही है जो पहले नीचे इस्तेमाल, ऊपर वही है।
इसके अलावा पाकिस्तान केबल और फास्ट केबल में ऐसा जुदा क्या है जो दूसरी कंपनीज के तारों में नहीं है? आप यही क्यों इस्तेमाल करा रहे होते हैं? क्या इससे बिल वगैरह में बचत होती है आवाम की? बिल्कुल सर, बात ये कि असर जो है ना बिल की वजह, क्योंकि इसका करंट जैसे वहाँ से निकलता है पूरा मुकम्मल वहाँ तक पहुँचता है, यानी लॉसेज नहीं है इसके अंदर? बिल्कुल कमी पेशी नहीं करता, पूरी मुकम्मल होती है। इस वक्त आप ये गुलिस्तान सोसाइटी में इनके पेज से हाजिर हैं हम लोग। बख्तियार भाई, आप अपने व्यूअर्स को अपने पेज के बारे में भी ज़रा आगाही दीजिएगा। जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पेज को लाइक और शेयर करें, और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक का कोई भी काम हो हमसे रजू करते हैं। मेरा फेसबुक के ऊपर नंबर है। रिसेंट आपने अभी जो एक वो किया है प्रोजेक्ट, वो ज़रा अपने व्यूअर्स को उसके बारे में भी आगाही दे दीजिएगा, जिसकी जल्द एक व्लॉग अपडेट होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा आपने अभी क्रिकेट ग्राउंड की रिसेंट एक ओपनिंग करी है, वो किस जगह पे है और क्या काम किया आपने वहाँ? जी, मैंने यूनिवर्सिटी के पास एक प्रोजेक्ट काम किया वहाँ पर, खान अकेडमी के नाम से। अब मैं उसकी इंशाल्लाह शूटिंग करने वाला हूँ, वो आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप मेरी वीडियो आएगी। उधर के मालिक आपसे बेहतरीन खुश थे? बिल्कुल बेहतरीन। क्या क्या काम उधर आपने करा था? इलेक्ट्रिक का तमाम काम किए वहाँ पर, मशीनरी फिट मैंने खुद की। माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी में चलते चलते बख्तियार भाई अपना नंबर लोगों से शेयर कर दीजिएगा। जी, मेरा नंबर है 0300 255 9865। जी वर्ड्स, ये बख्तियार इलेक्ट्रिक वर्ड्स के पेज से हम आपके सामने हाजिर थे। बख्तियार इलेक्ट्रिक वर्ड्स के पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें और तमाम नई आने वाली अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए। फ़ी अमान अल्लाह।